मित्रों नमस्कार। प्लेटफॉर्म ए टेक्निकल वे ऑफ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमरेंद्र वत्स और आज कुछ बातें हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन से संबंधित। जो टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था उसी को कुछ कंटिन्यू करेंगे, कुछ अगले फॉर्म को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित सवालों का जवाब देने में मल्टीप्लिकेशन की कितनी बड़ी भूमिका होती है, और अगर आपका मल्टीप्लिकेशन सही है और आप कम समय में मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और विशेष तौर पर ध्यान इस बात की रखनी है आपको कि जो भी आप टेक्निक सीख रहे हैं उसे आप बार बार प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आपके बनाने की गति भी फास्ट होगी। और दोस्तों, इसी सीरीज का एक पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देखें और इस वीडियो को ध्यान से देखें, हर टेक्निक को गौर से सीखने का प्रयास करें ताकि आपके बनाने की गति फास्ट हो पाए। तो आज का टॉपिक फिर ध्यान से देखें, दिलचस्प रहेगा आपके लिए यह सीखना। जी हाँ, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 2 डिजिट नंबर एंडिंग इन 1, 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी जिसका इकाई अंक 1 होगा। वैसे केसेस में हम ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निक है कि सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे स्टेप में 5 और 3 को जोड़ दीजिए और तीसरे स्टेप में 5 को 3 से गुणा करके लिख दीजिए। इस ढंग से 1 को 1 से गुणा कीजिए, दैट मीन्स 1, 3 plus 5 that is 8 and 3 into 5 यानी 1581 1581। दूसरे वाले केसेस को देख रहे हैं। 1 को 1 से गुणा कीजिए, 1, 4 और 5 को जोड़िए, 4 5 9 और 4 गुना 5 20 यानी 209। अगर बीच वाली संख्या अगर 2 अंकों में आती है, 2 डिजिट में आती है, तो वैसे केसेस में हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। जैसे 1 into 1 1, 8 plus 7 15, 5, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, 7 गुना 8 56 प्लस 1 यानी 5 7 5 1। लास्ट है 21 into 81। आप सॉल्व करें। जी हाँ दोस्तों, इसका वैल्यू कितना है? 1 into 1 8 plus 2 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 into 2 16 plus 1 1701। शायद आपका भी आंसर आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट में। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख सकते हैं बिटवीन 11 to 19, 11 से लेकर 19 तक के बीच की कोई भी संख्या होगी उसका मल्टीप्लाई आप कैसे फास्टली कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 into 6 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 plus 6 8 plus 1 9 and 1 into 1 1 into 2। अगर हम इसको देखें 8 into 4 32 2 कैरी फॉरवर्ड रहा 3 4 plus 8 12 12 plus 3 15 5 1 1 into 1 1 plus 1 2 that means 252। आप इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो आ गया होगा 17 into 19 323 and 18 into 19 342। यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले सेगमेंट।
दोस्तों एक नया फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, 2 डिजिट नंबर बाय 11। 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी जो 11 से 11 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। सिंपली 35 इंटू 11 हम इसको कर सकते हैं 35 और इस दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 5 8, बीच में लिख दीजिए, यानी वैल्यू हो गया 385। इस केसेस में देखते हैं 4 2 and 4 + 2 6, that means 462। अगर ये बीच वाला पोर्शन अगर डुअल डिजिट्स में आता है, 2 अंकों में आता है, तो उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। जैसे 5 9 9 + 5 14 4 और वो जो 1 होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 6 बना देगा, दैट मीन्स 649। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 टाइप में मैंने बांटा है, टाइप 1 एंड टाइप 2। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, यहाँ भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ 4 अंकों की संख्या है, यहाँ भी 4 अंकों की संख्या है। लेकिन टाइप 2 में जब हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है और यहाँ 2 अंकों की संख्या है। इसमें 5 अंकों की संख्या है और यहाँ 4 अंकों की संख्या है, यानी 1 कम है। तो दोनों टाइप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो यह करेंगे कि मैक्सिमम डिजिट कहाँ तक गया हुआ है, 2 अंक तक गया हुआ है, तो हम लोग सीधे छोटे से शुरू करके बड़े स्तर तक जाएंगे और फिर वहां से लौट जाएंगे, यानी कि 1 2 एंड फिर 1। दूसरे वाले केसेस में अगर देखें तो 4 अंकों की संख्या है, तो यहां हम लोग करेंगे 1 2 3 4 और फिर घटते हुए चले जाएंगे, यानी 3 2 1। और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे टाइप में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो मैक्सिमम डिजिट हम लोग मानेंगे इधर वाली संख्या को, यानी 1 2 और यही रुकेंगे, फिर उसको रिपीट करके फिर लौटेंगे, यानी 2 1। इस केसेस में अगर देखें तो 1 2 3, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट हम लोग 3 एज्यूम करेंगे, फिर रिपीट करते हुए लौटेंगे, यानी 3 2 1। और आप इसका वैल्यू बता सकते हैं कि कितना होगा। सबसे पहले इस पे आते हैं, इसका वैल्यू कितना है 1 2 3 2 1 एंड इसका 1 2 3 4 4 3 2 एंड 1। अगला टॉपिक है सम ऑफ टेंस डिजिट इज 10 एंड यूनिट डिजिट इज 10। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इकाई के अंकों का योग 10 और दहाई की संख्या समान हो, यानी कि 8 + 2 10 और दहाई की संख्या जब समान होती है तो हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई किया था वो क्या था कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 और 2 को अगली संख्या से गुणा किया, यानी 2 × 3 यानी 6, यानी 616 आंसर आया था। लेकिन यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं तो यह जस्ट उसका रिवर्स उल्टा है। इसमें देख रहे हैं कि दहाई के अंकों का योग 10 और इकाई की संख्या समान है। जब भी ऐसा केसेस होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 पीछे रहने दीजिए और 4 × 6 कीजिए 24 और जो दहाई की कोई भी एक संख्या उसको जोड़ दीजिए, 24 + 6 दैट इज 30, यानी ये वैल्यू आया 3036। अगर हम इस पे चलते इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 2 4 डुअल डिजिट का प्रयोग करेंगे, यानी 04 और इधर की संख्या होगी 9 × 1 9 + 2 11, यानी वैल्यू 1104। इसका वैल्यू कितना होगा सोचिए, ध्यान
जरूर रखिए। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो डिमांड है वह है स्पीड विथ एक्यूरेसी। आप चीज़ों को जल्दी बनाएं और वह सही समय पर बने, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से देखिए और उसको फास्ट करने का प्रयास कीजिए। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी यह फायदा करेगा आपको। कितना आएगा वैल्यू इसका? 3 × 3 9 यानी 09, 7 × 3 21, 21 + 3 2409। आप इसका वैल्यू निकाल चुके होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जवाब देंगे। और हाँ, अगर आप लोगों में से किन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।